5 जो 4 क्रू एस्केप 3 सिस्टम है दरअसल उसका ये ट्रायल होना है 1 और ये देखिए 0 अब बस लॉन्च होने वाला और ये देखिए आखिरकार TVD1 का गगनयान का जो प्लस 5 सेकंड फर्स्ट ट्रायल है प्रमोचन मंच वो से उसका परीक्षण हो गया है करीब 16 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक गगनयान मिशन Due to tracking, ये जाएगा। प्लस 15 जो सेकंड जानकारी सामने आ रही है vehicle performance TVD1 ने उड़ान भरी है। इससे पहले कुछ 20 टेक्निकल seconds. ग्लिचेस की वजह से इसको रोका गया था। टेस्ट व्हीकल इज परफॉर्मिंग नॉर्मली। प्लस 25 सेकंड्स Shafto engine वैज्ञानिकों Minado, ने चैन की सांस ली, प्रज्वलन प्लस के 30 साथ सेकंड्स खुशी की लहर यहाँ। Pillbox conditions will be achieved during the flight regime. जी हाँ, आरोहण By क्रम which जारी time- है। performance normal. TVD1 का प्रणोद सामान्य। Box achieved. Plus 1 minute. Engine thrust cut off. CES separated. HGM motors are ignited. Grid vents deployed. TVD1 को पृथक कर दिया गया है और CES, CM साथ में कोस्टिंग फेज में है। ग्रिड फेंस डिप्लॉय कर दिए गए हैं। Quick succession of Due to events tracking, crew here. model. All the events have been taking place as per the prediction. The grid fins have been deployed. The test vehicle has been jettisoned. इस क्रम में अगली Module घटना separated. CJM मोटर की फायरिंग के साथ क्रू मॉड्यूल को क्रू एस्केप सिस्टम से सेपरेट कर दिया गया Now है। the crew Motors escape ignited. system has been jettisoned. The apex cover has been jettisoned, and now the orbital module tracking is CES. reorienting itself under tracking crew model. aerodynamic loading. जी हाँ, इसके साथ ही डिसेंट फेज शुरू हो चुका है क्रू मॉड्यूल का। Drogue chute प्लस 2 मिनट्स are decelerating the crew module. Around 200 seconds of this regime will adequately bring down the velocity of the crew module. Thereafter, the pilot chutes will deploy the main parachutes. ड्रोग शूट डिप्लॉय किए जा चुके हैं। यह करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय कर दिए गए थे और करीब 200 सेकंड्स में क्रू मॉड्यूल की गति को 152 Crew मीटर प्रति module in सेकंड से descent phase with drogue parachute. 62.8 मीटर प्रति सेकंड तक लाएंगे। On your TV screens, the visuals, the real-time visuals of the drogue parachutes in a deployed condition being captured from the crew module. Current altitude 10 kilometers. प्लस 3 मिनट्स इस क्रम में अगली घटना जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर की रह जाएगी तब ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। क्रू मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है। यह ड्रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है। The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. Current velocity 61 meters per second. क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आता हुआ ड्रोग पैराशूट प्लस की 4 मदद से मिनट्स उसकी गति कम की जा रही है। 57 मीटर प्रति सेकंड है अभी वर्तमान गति है उसकी। Next flight event will be triggered by sensing the altitude of 2.5 kilometers, which is the deployment of pilot chutes and then the main parachutes. We are at an altitude of 4.7 kilometers. अब तक पूरी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ
स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 ड्रोग पैराशूट्स लगभग 5.6 मीटर व्यास Plus के 5 पैराशूट्स minutes. हैं। Visuals of drogue chutes, Chute released, main chute deployed. and there is a confirmation that drogue chutes have been. और देखिए श्री हरिकोटा से हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो पहला परीक्षण आज किया जाता था ट्रायल, क्या माने इन तस्वीरों से वो सक्सेसफुली पूरा किया गया है? खूबसूरत नजारा ये। बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि क्रू को किस तरह से सुरक्षित लाना है जिसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और ये पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरा ट्रायल है, ये उसी की एक शुरुआत है और ये शुरुआत पूरी तरह से सफल है। आप देख सकते हैं पहले ये टाला गया क्योंकि कुछ तकनीकी खामी आ गई थी और इसके बारे में इसरो चीफ ने हमें बताया भी, और अब ये ट्रायल पूरी तरह से सफल है। इसके बाद सेकंड, थर्ड और फिर उसके बाद जो क्रू लॉन्च किया जाएगा साथ में, वो 400 किलोमीटर ऊपर जाकर अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित होगा और उसके बाद वापस धरती की सतह पर आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रायल सफल हुआ है और अब ये समुद्र में जिस तरह से क्रू का पूरा इग्निशन अलग किया गया है वो पूरा नीचे आएगा और फिर उसके बाद इसे पूरी तरह से ट्रायल को सफल माना जाएगा। तो इस तरह से ट्रायल करने का पीछे जो कारण है वो ये है कि क्रू को पूरी तरह से सफलता से अंतरिक्ष में पहुंचाया जाए। पीयूष, हम लौट रहे हैं। देखिए तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखाई दे रही है, ये क्रू मॉड्यूल को नीचे लाया जा रहा है पैराशूट के मॉडल पर। तो ये एक सफल परीक्षण भारत का। देखिए 400 किलोमीटर की कक्षा में ऊपर गगनयान को स्थापित करना है। 3 दिनों का ये मिशन रहेगा। 2022 में जिसे होना था, अब कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन ये पहला परीक्षण, देखिए ट्रायल जिसमें इस चीज को टेस्ट किया जा रहा है, जो स्केप मॉड्यूल है उसको देखा जाए, स्केप सिस्टम जो है उसका ट्रायल है और ये ट्रायल सफल रहा। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पैराशूट के माध्यम से इसको नीचे लाया जा रहा है। क्योंकि इस गगनयान एक मैन मिशन होगा, तो इसमें सारी जो बारीकियां हैं तकनीकी वो ध्यान रखी जा रही हैं। जो भी अंतरिक्ष यात्री भारत के जाएंगे अंतरिक्ष में, उन्हें सुरक्षित धरती पर लाना है और उसी का ये जो ट्रायल है वो आप देख रहे हैं। ये दरअसल एक वास्तविक ट्रायल है जिसमें पूरी तरह से सुरक्षित उन्हें कैसे वापस धरती पर लाया जाएगा अपने मिशन के बाद, उसका ये ट्रायल है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, क्रूस्केप सिस्टम का जो ये ट्रायल है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद पैराशूट से सुरक्षित इस मॉड्यूल को लाया जा रहा है नीचे। और पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कैसे पैराशूट की मदद से जो क्रू मॉड्यूल है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, वो लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, इस मिशन में आगे क्या है? क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग फेजेस होने वाले हैं ट्रायल के। बिल्कुल करुणा, देखिए ये पहला ट्रायल है और इसमें ये देखा गया कि 16.16 किलोमीटर से ऊपर जा करके उसके बाद जो क्रू का मॉड्यूल पूरा अलग होगा और वो किस तरह से नीचे आएगा पैराशूट के जरिए और समुद्र में आकर के वो गिरेगा। और इसी तरह से जो अगला ट्रायल होगा उसकी ऊंचाई ज्यादा रखी जाएगी और उसमें जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा। ये 8.8 मिनट का ये ट्रायल था पूरा। अब अगला जो ट्रायल होगा वो इससे ज्यादा समय का होगा और थर्ड जो ट्रायल होगा वो उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर और उससे भी ज्यादा समय का होगा। उसके बाद जो मेन मिशन है जिसमें क्रू जाने हैं उसको पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रायल है ये क्रू को सुरक्षित अंतरिक्ष में पहुंचाने का और फिर उसके बाद धरती पर वापस लाने का पहला ट्रायल है जो पूरी तरह से सफल रहा है। और 8 मिनट बीत चुके हैं, 8.8 मिनट का ये मिशन था और आप देख सकते हैं कि पैराशूट के जरिए किस तरह से जो क्रू मॉड्यूल है पूरी तरह से अलग होकर के वो नीचे पहुंच रहा है। जी करुणा। जी, तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आप देखिए, एक तरफ जब गगनयान के इस ट्रायल का परीक्षण किया गया और उसके बाद करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर फिर पैराशूट के जरिए जो क्रू मॉड्यूल है उसको नीचे उतारा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप वही देख पा रहे हैं, जो इस वक्त क्रू मॉड्यूल है 3 पैराशूट की मदद से ये समुद्र के ऊपर जाकर लैंड करेगा। जो तस्वीरें, और ये आप देखिए ग्राफ के जरिए कैसे ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया।
Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. यहाँ इसकी घोषणा कर दी गई है, क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. यहाँ इसकी घोषणा कर दी गई है, क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। तो देखिए क्रूस्केप सिस्टम का ट्रायल सफल रहा है और आप सुन भी रहे होंगे तालियों की गूंज के साथ इस सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। इसरो ने TVG-1 का पहला परीक्षण किया है और जैसा कि पीयूष भी बता रहे थे कि इस पूरे ट्रायल में ये इनिशियल यानी पहला ट्रायल था जो सफलतापूर्वक किया गया और हर ट्रायल में ऊंचाई बढ़ेगी, समय बढ़ेगा और देखिए जिस तरीके से इस मिशन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे गगनयान में उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस लाना है अपने मिशन के तहत। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये जो क्रू मॉड्यूल है जो अब लैंड कर गया है, समंदर में है, इसके बाद क्या प्रक्रिया, इसे कैसे रिकवर किया जाएगा, उसकी क्या तैयारी है या तैयारी रहती है, प्रोटोकॉल क्या कहता है? जी बिल्कुल रवि, देखिए ये पूरी तैयारी रहती है। श्रीहरिकोटा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में जो क्रू मॉड्यूल जो अलग हुआ और उसके बाद वो समुद्र में जाकर के गिरा, नौसेना पूरी तरह से तैयार रहती है और अभी वो क्रू मॉड्यूल को वहां से संरक्षित कर लेगी और इसी तरह से जो अगला ट्रायल होगा और फिर उसके बाद जब मेन मिशन होगा तब भी इसी तरह से तैयारी पूरी तरह से रखी जाती है। इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है, उनकी दूरी जो है वो भी तय है और वो कहां पर लैंड होगा, बेसिकली पैराशूट से नीचे क्रू मॉड्यूल कहां पर लैंड होगा वो भी तय रहता है। सोमनाथ बोल रहे हैं, TVG-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is a speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. I would also like to tell the reason for why we had a hold. We initially wanted the launch to happen at 8 o'clock in the morning, but there was some weather-related issues. We have rescheduled the launch to 8:45 a.m. But after going through the nominal liftoff process, there was a hold issued by the ground computer, which is called the automatic launch sequence computer, which detected a sort of a non-conformance for allowing the engine to continue the thrusting to further go. So this happened due to a monitoring anomaly in the system. So we could identify it very, very fast and correct it. And to make the stage ready, it took some time to refill the gases. And that once that has been completed, we went through the proper automatic launch sequence which checked the entire health of the vehicle, and finally the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. And we will come back with more analysis and data of this mission on recovery of the crew module, which is happening now. We are having views from coming from the sea, from the drones, cameras which are being taking them.
Before that, before we get any further updates, I would like to. और हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जुड़े हुए। जितेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई क्रू मॉड्यूल की जो पहली सफल लॉन्चिंग है उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, किन शब्दों में अपनी खुशी व्यक्त करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जो गगनयान के माध्यम से हमने एक भारतवासी को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है, उसके आखिरी पड़ाव का पहला कदम थी, फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स गगनयान। क्योंकि आज की टेस्ट फ्लाइट के माध्यम से क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग हुई है, किस प्रकार जो भारतवासी ऊपर जाएंगे उनको सुरक्षित तौर पर नीचे उतारा जा सकता है समुद्र में, और उसके बाद सीरीज ऑफ टेस्ट फ्लाइट इस तरह की होती रहेगी अगले 1-1.5 वर्ष में। और ये उस श्रृंखला का आज पहला कामयाब प्रयास रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।